हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो आज का जो टॉपिक है मेरा एचडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं ना। तो आप एचडी यादव की बुक प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। तो जो एचडी यादव की बुक का परसेंटेज प्रतिशतता मैंने जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया, 165 क्वेश्चन करा दिया उसमें, है ना। तो जो आज सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में क्या है, लाभ हानि करा रहा हूँ इसका, है ना। तो सेकंड चैप्टर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कराया मैंने, लाभ हानि कराया, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को करने से पहले थोड़ी सी एक बेसिकली चीजें देख लेते हैं कि है तो क्या है ना। तो उसके बारे में देख लेते हैं। सीपी क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदना ही सीपी कहलाता है। जैसे मैं एक पेन लेके आया हूँ, पेन 10 रुपए का है ना। तो जो खरीदना होता है वो क्या है, पेन, है ना। एक पेन है 10 रुपए का, जो जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम सीपी बोलते हैं ना। जैसे मैंने 10 रुपए का पेन लेके आया, 12 रुपए का मैंने बेच दिया। क्या कह दिया मैंने, 12 रुपए का बेच दिया। ये बेच दिया तो मुझे कितना रुपया प्रॉफिट हो गया, यहाँ से 2 रुपए का, है ना। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको एसपी बोलते हैं, है ना। प्रॉफिट के बराबर क्या होता है, देखो प्रॉफिट जब तो पता लगेगा जब हम जिससे ज्यादा पे बेचा होगा कम पे खरीदा होगा, है ना। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बन गया हमारे पास, ऐसे एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, लॉस कब होता, अगर मैं इसको ज्यादा में खरीदता और कम में बेचता, तो मतलब क्या होता फिर इसमें सीपी माइनस के एसपी हो जाता। ठीक है भैया। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो वो हमेशा सीपी पे निकलता है। क्या पे निकलता है, सीपी पे। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप, है ना। और लॉस परसेंट निकालना तो क्या होगा, लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। ये भी क्या पे निकलेगा, लॉस परसेंट भी सीपी पे निकलेगा। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर ऐसे लिख दो, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर भैया प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दियो और लॉस है तो 100 में से घटा दियो, अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहां से सीपी निकालना है तो सीपी क्या बनेगा, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, लॉस या प्रॉफिट। अगर हमें सीपी निकालना तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है ना। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की कीमत पर बेच दिया, है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि समान मूल्य पर बेचा जाए, है ना, 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा है, 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है भैया, समान मूल्य पर बेचा जाए और दर समान हो, मतलब 20% एक में वृद्धि हो रही है एक में कमी हो रही है ना, और दर समान समान हो, तब हमेशा ऐसी कंडीशन में जो ना लॉस परसेंट ही होता है। क्या होता है, लॉस परसेंट। तब लॉस परसेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है आर का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है भैया। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये तो कह रहा है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 रुपए की दर पर बेचा, है ना। तो दोनों में से एसएसपी जो है बराबर है, उसमें से एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर, दर सेम है 20%। तो तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। ये तो बात पक्की है कि हानि होगी, कितनी होगी वो देख लेते हैं, है ना। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर अपॉन 100। तो आर का स्क्वायर कितना होगा, 400 अपॉन 100, 2020। तो लॉस परसेंट कितना हो गया हमारे पास, 4%। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20 वस्तु 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ होता है ना। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है वो, 20 वस्तु। तो 1 रुपए में 20 वस्तु, ऐसा करने पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट। अगर 20% का प्रॉफिट हो गया तो 1 रुपए में इतनी वस्तु बेचने पर, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एसपी हो गया। क्या हो गया हमारे पास, एसपी हो गया। हमें सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, ये ना, सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, लॉस हो रहा है तो घटा देंगे। कितना आ जाएगा, 120, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। इसका सीपी कितना आ गया, 5/6 रुपए। तो वो कह रहा है तो उसके द्वारा 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी, है ना। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी। अभी बताओ 5/6 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी हमने, 20 वस्तु, है नहीं।
तो यहाँ पे 1 रुपए चाहिए, 1 रुपए, तो इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 6/5, 5 चौक 20, अच्छा 1 चौक 24, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई? 24 वस्तु खरीदी गई। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी ने 140 अलमारी नीलामी में कर दी, है ना, नीलामी कर दी, उसमें से 80 अलमारी पर 4000 रुपए का लाभ हुआ, 80 अलमारी पर 4000 रुपए का लाभ, तो 80 अलमारी पर 4000 लाभ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, और शेष पर 1200 रुपए की हानि हुई, तो शेष कितनी बच गई? कुल तो 140 थी, 80 आ गई, तो 60 ही बच रही, तो 60 अलमारी पर 1200 की हानि। ठीक है, अब ये बताओ जरा, हमें सबको बेचने के बाद लाभ हो रहा है या हानि हो रही? लाभ हो रहा है ना, तो टोटल को अगर बेचूंगा तो 2800 रुपए का लाभ होगा, 2800 रुपए का लाभ होगा। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी, है नहीं, तो कुल पर कितने रुपए का लाभ प्राप्त करा उसने? 10% का लाभ प्राप्त करा, है ना, कुल पर 10 रुपए का लाभ हुआ, है नहीं। तो अब देखो, हमें 140 अलमारी का मूल्य मल्टीप्लाई 10% का लाभ हुआ ना, 10/100, वो कितने, जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का लाभ हुआ हमारे पास? 2800 रुपए का तो लाभ हुआ, 2800, 1 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 140 अलमारी जो बराबर आ गई कितने की आ गई? 28,000 रुपए की भैया। ठीक है, 28,000 रुपए की आ गई ना। हमें तो ये बताना है कि प्रत्येक अलमारी का मूल्य कितना है, प्रत्येक अलमारी की लागत बतानी, तो प्रत्येक अलमारी की लागत कितनी आ जाएगी? एक अलमारी यहाँ पे क्या करेगा? मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा? भाग, तो इससे कितनी बार जाएगा लगभग 20 200 बार, तो एक अलमारी की लागत कितनी आ गई? 200 रुपए आ गई। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अगर एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया है ना, 10 रुपए प्रति 7 पेन, ठीक है, उसने 40% का लाभ पर बेचा, उसने कितने रुपए के लाभ पर बेचा? 40% के लाभ पर। तो वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 10 रुपए में कितनी वस्तु मतलब पेन मिले, ये बताना है। ठीक है, खरीद कर लाया 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से, है ना, तो देखो 10 रुपए के 7 पेन है, 10 रुपए के कितने पेन है भैया? 7 पेन। अब वो कह रहा है कि 40% का लाभ पर बेचा, कितने के लाभ पर बेचा उसने? 40% के लाभ पर बेचा, ये खरीद कर ले गया, तो ये क्या हो गया? सीपी। हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी मल्टीप्लाई 40% का लाभ हो जाए तो 140/100, 1 2 1 2, तो इसका एसपी कितना आएगा? 14 रुपए आ गया ना। तो अभी बताओ 14 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा वो? जितनी वस्तु खरीदोगे उतनी वस्तु बेचेगा। 14 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा? 7 वस्तु या 7 पेन। तो अब हमें बताना 10 रुपए में, तो पहले 1 रुपए में देख लेते हैं 1 रुपए में कितने बेचेगा। 1 रुपए में कितने बेचेगा? 7/14 पेन, है नहीं, तो हमें कितने में निकालना? 10 रुपए में, तो 10 रुपए में कितने बेचेगा वो? बस 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, तो कितने पेन बेचेगा वो? 5 पेन। कितने पेन बेचेगा? 5 पेन। ठीक है भैया, 10 रुपए में 5 पेन आ गए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर 24% का लाभ होता है, उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है? लागत कीमत का नहीं बताना, तो देखो सिंपल एकदम, कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 24% का, तो 24% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जब भी लागत कीमत का 24% 124/100 बराबर कितने मिल रही हो? 3100 की। काटिए जरा, 4 से काटो, 4 के 12, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार जाएगा, है नहीं, 31 से कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 31 की और 25 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, तो उसकी लागत कीमत कितनी आ गई? 2500 रुपए आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करनी है ना, विक्रय मूल्य के रूप में ज्ञात करना, मेन चीज है यहाँ पे देखने की। तो 20% का लाभ है, 20% क्या है भैया? लाभ है, तो 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट है, तो इसका जो सीपी हो गया वो सीपी कितना हो गया? 5 रुपए।
प्रॉफिट कितना हो गया 1 रुपए, तो एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपए, तभी तो निकल के आएगा। जो हमें इसका प्रॉफिट फाइंड करना है वो एसपी पे तो फाइंड करना, तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या पे फाइंड करना, एसपी पे तो फाइंड करना एसपी। तो 2 से काटेगा 50 बार जाएगा, 2 से काटेगा 3 बार जाएगा, कितना आ गया भैया 50/3, कितना आएगा 16 सही 2/3%। तो कितना हो जाएगा इसका 16 से 2/3%। ओके चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे, है ना, 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे गए, है ना। तो 50 पेन प्रति 50 रुपए, तो इनका जो मूल्य हो गया 50 पेन का मूल्य हो गया 50 × 50 मतलब 2500 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर, ठीक है। तो 40 पेन 5% की हानि पर, तो अभी बताओ अगर 50 रुपए का तो 5% की हानि का मतलब क्या होगा, 5% की हानि पर मूल्य, तो कितना आएगा 50 गुना 5% 95/100, ये आ जाएगा 50 गुना 100 मतलब 95/2 आ जाएगा, 95/2 आ जाएगा, है। तो अब 40 पेन तो बेचे, तो 40 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 40 पेन का मूल्य वो जो आएगा भैया वो ये आएगा 40 गुना 95/2, 2 से काटेंगे 20 आ गया, 95 हासिल लगा 1 9 18 1900 रुपए आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अगर वह 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसने शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे होंगे, वो कुल कितने का लाभ का आकांक्षी है 10% का, है ना। तो अभी बताओ 10% का आकांक्षी है कुल लाभ हुए, तो ये इतने में खरीदे गए थे ना, तो देखो 10% के लाभ पर कुल 10% लाभ पर खरीदे रहे कितना 2500, 10% का 110/100, 1 2 1 2 काट दिया, 1 11 5 55 हाथ लगे 5 11 3 22 5 27 2750 रुपए के हमने कितने के बेच दिए, ये 1900 रुपए के तो बेच दिए, है ना। बचे कितने रुपए के बेचने पड़ेंगे ये 5, यहाँ पे बचेगा 650 रुपए के और बेचने पड़ेंगे, है ना। सॉरी गलती हो गई, 0 0 5 का 5 और 17 में से 9 गए 8, ठीक है। 850 रुपए के बेचना है, कितने पेन बेचने पड़ेंगे 10 पेन बेचने पड़ेंगे ना, 850 रुपए के 10 पेन बेचने पड़ेंगे, जबकि 10 पेन है कितने के 1000 रुपए के, 10 पेन है कितने के 500 रुपए के, ठीक है। 10 पेन का सीपी वो कितना है 500 रुपए, तो कितने रुपए फालतू हो रहा है 350 रुपए, कितने रुपए फालतू हो रहे हैं 350 रुपए, परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 500, 1 2 1 2 5 7 35, तो कितने परसेंट आ गया भैया 70% आ गया, कितना परसेंट आ गया 70%। तो हमें दूसरे पेन को कितने लाभ पर बेचना पड़ेगा 70% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है ना, कि 78 रुपए में बेचने में 4% का लाभ हो जाएगा, हमें सीपी नहीं पता है कितना है, तो सीपी का 4% का लाभ होगा 104/100 बराबर किसके आ रहा है 78 रुपए के, ऐसी तो बात है। काट दीजिए से 4 से, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 से काटो 4 से 25 बार 13 काटो 13 दूनी 36 13 6 69, 2 से काटो 2 3 6 तो 25 क्या 75, कितने रुपए का आ गया इसका सीपी 75 रुपए का आ गया, कितने रुपए का आ गया इसका सीपी 75 रुपए का। फिर क्या कह रहा है आगे, यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कितने रुपए में बेच रहा है इसको हम 60 रुपए में, तो अभी बताइए कितने रुपए की हानि होगी 15 रुपए की हानि होगी ना, तो हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना है 75, 15 पंजे 75 5 दूनी 10, तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास 20% आ गया लॉस, कितना आ गया भैया 20%, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देख रहा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, है ना। 20 सेब 100 रुपए में, 20 सेब 100 रुपए में तो बेचे, मतलब एसपी दे रखा और लाभ कितना करा उसने 20% का लाभ प्राप्त हुआ, 20% का लाभ। अगर भैया लाभ प्राप्त हुआ एसपी दे रखा, सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी
निकालना पड़ेगा। तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस रो से प्रॉफिट। तो एसपी कितना 100 बटे 100 सॉरी मल्टीप्लाई 100 और इसका क्या लाभ हो रहा है तो 120 आ जाएगा नीचे, है ना। 1 0 से 1 0 कर लिया, 4 से काटेंगे 4 क्या 12, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार। तो ये आएगा 250 बटे 3, 250 बटे 3 कितना आ गया 250 बटे 3। इसका सीपी आ गया हमारे पास 250 बटे 3। ठीक है, फिर क्या करें आगे, तदनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेब खरीदे थे। 100 रुपए में बताने कुल कितने सेब खरीदे थे। तो अब बताओ 250 बटे 3 रुपए में कितने सेब खरीदे थे 20, है ना 20 सेब। तो अभी बताइए जरा 100 रुपए में कितने खरीदेगा वो, ये पहले 1 रुपए का निकाल लो। 1 रुपए में कितने खरीदेगा 20 मल्टीप्लाई 3 बटे 250। अब 100 रुपए में निकालने में 100 रुपए में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो इसका, कितने बचेगा 6 बटे 25 आ जाएगा। 100 रुपए में लेना 100 से काट देंगे 25 चौका 100 और 4 6 24। तो कितने सेब खरीदेगा वो 24 सेब खरीदेगा। 100 रुपए में कितने सेब खरीदेगा 24 सेब। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते भैया। अगर एक वस्तु के 20% लाभ पर 300 रुपए में बेची गई, 20% लाभ होने के बाद 300 रुपए में बेचा गया, है ना। तो भैया सीपी का तो नहीं पता, तो सीपी का 20% का लाभ 120 बटे 100 बराबर कितने रुपए में बेचा गया, इसको 300 रुपए में बेचा गया। 1 0 से 1 0 6 दूनी 12 6 पंजे 30 50 आ गया। इससे काटेंगे 5 बार जाएगा और 5 पंजे 25 आ जाएगा। कितने रुपए की खरीदी होगी वो हमने 250 रुपए की खरीदी होगी। ठीक है, फिर क्या करें आगे, यदि उसे 235 रुपए में बेची जाए, एसपी कितना बता रहे हैं आपको 235 रुपए में बेची जाए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बताओ कितने रुपए की हानि हो रही 15 रुपए की तो हानि हो रही। तो हानि परसेंट बराबर कितना होता है, लॉस परसेंट बराबर लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 250। तो 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 पंजे 25। ठीक है, और 5 से काटो 5 दिया 15। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारे पास 6% आ गया, 3 दूनी 6%। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, तो अभी देख लो भैया बेच रहा है वो, एसपी कितने में रखा उसका 720 रुपए, तो सीपी हानि कितने की हो रही 25% की, तो कितना बचा होगा 75 बराबर कितने रुपए में बेच पा रहा है वो 720 रुपए में, है ना। काटिए 15 से 15 से काट लो या 25 से काटो, 25 से 75 25 चौका 100, 3 से काटो 3 दूनी 6 3 चौक 12 1 24 चौका 96। तो ये वस्तु पड़ेगी कितने रुपए की पड़ेगी 960 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी वो हमारे 960 रुपए की। फिर क्या कह रहा, अगर 25% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए 25% का और लाभ चाहिए, तो 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पर कितने की बेचनी पड़ेगी बताइए जरा। तो 960 तो ये वही है और 25% का लाभ 125 बटे 100, 25 पंजे 125 25 चौका 100, 24 से काटेंगे 2 चौक 4 दूनी 8 4 चौक 16 240 और 24 पंजे कितने होते हैं 120 होते हैं शायद, हां से लगे 2 5 2 12। तो कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी हमें वो 1200 रुपए की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपके पास एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे। ठीक है, अच्छा 240 गुलाब है, इसमें कितने दर्जन बैठे 240 गुलाब में 240 गुलाब दर्जन बैठेंगे 20 दर्जन, है ना। अब 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। ठीक है, तो अभी बताइए जरा 240 गुलाब का सीपी कितना आ गया भैया 9 गुना 20 बराबर 180 रुपए। ठीक है, फिर क्या कह रहा, यदि उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेच दे, तो 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेच दिया, एसपी कितना दे रखा है एक का 1 रुपए, तो 240 का कितना आ जाएगा 240 गुलाब का एसपी 240। ठीक है, फिर कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा भैया 240 रुपए एसपी है, सीपी कितना 120 रुपए, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया 60 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना 180, इससे कितनी बार जाएगा 3 बार, 100 बटे 3 का कितना होता है 33 से 1 बटे 3%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। मैंने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा, उसकी सज्जा के लिए 15 खर्च कर दिए, है ना। तो रुपए में खरीदा, तो सीपी कितना दे रखा उसमें 225 रुपए, परंतु उसमें 15 रुपए उसके खर्चे उसे में लगा दिए, तो कितना पड़ गया 240 रुपए का पड़ गया। ठीक है,
मैंने उसे 300 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेच दिया उसको मैंने? 300 रुपए में। एसपी बराबर आ गया 300 रुपए। ठीक है, ये कितना है सीपी। अब ये बताइए जरा कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ से? 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, तो तदनुसार लाभ प्रतिशत बताना हमें। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना? 240। लगभग से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमारे पास यहाँ से? 25% का प्रॉफिट। ओके भैया, चलो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के लिए अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपए निर्धारित कर दी। जो उसका एसपी है वो कितना रुपया भी है? 700 रुपए है। ठीक है, पर प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है? 40% का प्रॉफिट हो गया। तो हमें सीपी निकालना पड़ेगा यहाँ से। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? सीपी। तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट, आपको ही पता है। ठीक है, तो एसपी कितना है? 700 रुपए मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस के 140 आ जाएगा। 14 पंजे 70 और 100 पंजे 500। तो इसका 500 रुपए सीपी आ गया। 500 रुपए क्या आ गया भैया? इसका सीपी आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है यदि उसने 10% का लाभ अर्जित करना हो, कितना परसेंट का लाभ अर्जित करना है उसको? 10% का, तो उसकी बिक्री कीमत, नई बिक्री कीमत क्या लगानी पड़ेगी, है ना। तो एसपी जो है, हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो एसपी जो होता है वो सीपी, जितना प्रॉफिट चाहिए वो जोड़ दो, 110 हो जाएगा अपॉन 100। तो सीपी कितना? 500 रुपए मल्टीप्लाई 110 बटे 100, 1 2 1 2 11 पंजे 55। तो 550 रुपए हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा इसका? 550 रुपए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भैया। गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपए में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया और अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। कितना कमाना चाहती है? 10% लाभ कमाना चाहती है। ठीक है, तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा, ये बताना है आपको, है ना। तो अभी देखो कुल भाग कितना हमारे पास? 2/5 बताना हो, तो कुल भाग हमारे 5 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 96,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए ना, क्योंकि 2/5 का मतलब होता है, ये तो कुल भाग हो गया। 2/5 का मतलब होता है ये वाला, तो नीचे वाला का कुल भाग हो गया, है ना। ऊपर वाला जितना पार्ट को कह रहा है वो, तो कुल भाग कितना? 5 है। 5 की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे, 5 ही कम 5। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे, तो 5 ही कम 5 और 5 नम 45, 5 दूनी 10, ये आ गई, है ना। हमें कितने चाहिए? 2 की, तो 2 की निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 9 18 का हासिल है 1, 2 कम 2 1 3, ये आ गई 2 की वैल्यू। ठीक है, इसको 6% हानि पर बेचा, 6% हानि पर बेचा। ये ऐसे थोड़ा लंबा पड़ेगा, है ना। दूसरी तरफ भी कर सकते हैं आप, दूसरी तरफ भी कर सकते हैं आप, दूसरी तरफ कर लो, इजी पड़ेगा। देखो वो कह रहा है कि 2/5 है ना। तो मैं मान लेता हूं कि जो टोटल है कुल होगी 500, और जो 2/5 है, 2 मतलब 200 जो हो गया है वो, ये 6% हानि पर, है ना। तो शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी? कुल लाभ हमें कितना होना चाहिए? 10% का होना चाहिए। तो 500 पर 10% का लाभ कितना बैठेगा जरा? कुल लाभ 10% होना चाहिए। तो 500 पर 10% कितना बैठेगा? 500 पर 10% 110 बटे 100, तो 2 0 2 0 11 5 55, 550 रुपये का बैठेगा। सही है। इसे अगर हम 6% हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे बताइए जरा? 6% हानि पर, तो एसपी बताओ कितना होगा? 200। 6% हानि का मतलब 92 बटे 100, 2 0 2 0 9 2 दूनी 4 9 दूनी 18, 184 रुपए की बिक गई। अब 550 रुपए की हो है ना। तो बताइए जरा इसमें से घटा के कितना बचा होगा दूसरी का, दूसरे भाग। तो 550 में से 184 घटा दो, बोलो कितना आएगा? 6। यहाँ पे क्या बचेगा? 4 14, यहाँ पे 4 4 में से गया 3, 366 रुपए की बचेगी। कितने की बचेगी? 366 रुपए की बचेगी। ठीक है, अब ये बताओ 15, अभी बताओ ये कहता है कि अब शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है ना। तदनुसार उसे शेष भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा? शेष भाग को, तो शेष भाग देखो कितना बचा था हमारे पास? शेष भाग जो बच रहा था 2 तो यहाँ पे आ गया था, शेष भाग शेष जो बचा वो 3 ही तो बचा था, शेष जो बचेगा यहाँ पे 300 बचेगा, है नहीं। अब ये कितने का है? 66 रुपए का। तो बोलिए कितने का प्रॉफिट होगा?
प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ये होगा 366 माइनस के 300, तो प्रॉफिट कितने का, 66 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा कितना करना पड़ेगा हमें, 66 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना 300, 1 2 1 2 कितने का आएगा 22, 22 क्या 66, तो कितने परसेंट आ जाएगा इसका 22% आ जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा 2 3 4 9 18 6% यहाँ पे 94 आएगा भाई, कितना है यहाँ पे 94, तो 4 2 8 9 2 18, यहाँ पे आएगा 188, यहाँ पे आएगा 62, यहाँ पे 62 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 62, तो ये आएगा 62। तो अब आपके पास जो बचेगा कितना बचेगा भैया, यहाँ पे 300 आ गया, 1 2 1 2 है ना, तो यहाँ पे आएगा 62/3, 62/3 में होता है 20 सही 2/3%, तो कितना होगा 20 सही 2/3%। ओके भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है एक पुस्तक की लागत 150 रुपए है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, है ना। तो जो सीपी दे रखा हो कितना रुपए दे रखा, 150 रुपए, 20% का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो भैया क्या होगा एसपी बताओ, तो 150 मल्टीप्लाई 20% का प्रॉफिट 120/100, 1 2 1 2, तो 12 की और 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180 रुपए, तो कितना आ जाएगा उसका मूल्य 180 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है एक दुकानदार ने 200 चीजों से एक समान मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30% चीजें 20% लाभ पर और शेष 10% लाभ पर, है ना। यदि उस दुकानदार का कुल लाभ 2600 रहा हो तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य कितना है, ये बताना है। एक दुकानदार ने 200 चीजें समान मूल्य पर खरीदी, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु बराबर 1 रुपए मान लेते हैं, है ना। तो 200 वस्तु कितने रुपए की आ जाएगी, 200 रुपए की, 200 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 30% चीजें 20% के लाभ पर, 30% चीजें 20% के लाभ पर, 30% चीजें बताओ कितनी आएगी, 30% चीज जो आ जाएगी वो आ जाएगी 200 का 30%/100 मतलब 60 वस्तु, तो 60 वस्तु कह रहा है कि 20% के लाभ पर, है ना। तो कि कोई वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, 1 रुपए में, इसका 20% का लाभ बताइए कितना होगा, 20% के लाभ पर एसपी, तो एसपी कितना आ जाएगा, 1 का 20% का लाभ 120/100 मतलब 6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5, ठीक है। अभी बताओ 6/5 आ गया तो 60 वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी, 60 वस्तु का एसपी आ जाएगा 60 गुणा 6/5, 5 से काटेंगे 12 5 7 12 6 72, कितने रुपए की आ गई है, 72 रुपए की आ गई। फिर क्या कह रहा है, और शेष 10% के लाभ पर, शेष कितने के 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ पर एसपी, तो एसपी जो आगे वो आ जाएगा 110/100 मतलब 11/10 आ जाएगा, है ना। शेष वस्तु कितनी बची होंगी, 160 आ गई, तो 200 में से 140 तो बची होंगी, कितनी बची होंगी 140, तो 140 वस्तु का एसपी जो आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई 11/10, तो 11 चौक 44 4 11 चौक 44 तो 55 154 आ गया, है ना। फिर क्या कह रहा है, यदि उस दुकानदार को कुल लाभ 1600 रुपए का हुआ हो तो कुल लाभ कितने रुपए का हुआ, 1600। अभी बताओ जब हमारे हिसाब से एसपी टोटल एसपी कितना हो गया, 72 यो और 154 यो, जोड़ दिया 6 और 7 5 12 का तो हासिल लगा 1 1 1 2 226 रुपए का हो गया। वो कितने की थी, 200 रुपए की, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 26 रुपए का, तो वो कितने का बता रहा है 2600 का। एक की वैल्यू कितनी आ गई 200, हमें निकालने कितने की है, तो प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य बतानी, तो एक वस्तु की तो बतानी थी, 200 रुपए आ गई, कितने रुपए आ गई 200 रुपए। भाई एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए तो माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 रुपए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% की लाभ की आशा करता है, कितने परसेंट की लाभ की आशा करता है, 13% के लाभ की आशा करता है। तो एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 रुपए की है, तो लाभ परसेंट याद करना कि लाभ कितना होगा, हाँ परसेंट में लाभ बताना कि लाभ कितना होगा। ओके भैया, ठीक है।
तो अब देखो इसका सीपी जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं बता सकते। तो एसपी तो दे रखा उसने, यो तो एसपी दे रखा 7,91,000 रुपए का, है ना। अब हमें जो परसेंटेज दे रखी है वो कितने का परसेंट है, 13% का लाभ है, 13% का, है ना। तो हम जानते हैं कि सीपी का 113/100 बराबर एसपी क्या होगा। इससे लगभग कितनी मार जाएगा, 7 मार जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,000 है। तो सीपी कितना आ गया, 7 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया, 7 लाख रुपए। हमें तो प्रॉफिट बराबर बताना, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी। एसपी कितना है, 791। ये ऐसे करो, इतना मत करो, आपको दिख रहा होगा ये सीपी एसपी है। तो प्रॉफिट कितना का हो गया आपके पास, 91,000 रुपए का। कितने रुपए का हो गया, 91,000 रुपए का। ठीक है भैया, 91,000 रुपए का इसका प्रॉफिट आ गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे, उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे गए। ठीक है भैया, तो 40 रुपए प्रति दर्जन, 40 रुपए प्रति दर्जन मैंने मान लिया कि एक्स संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे, एक्स। और 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से भी एक्स खरीदे। और फिर कह रहा है कि 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ प्राप्त किया। कितने रुपए का लाभ प्राप्त किया, 480 रुपए का, है ना। अब ये बताओ 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से, तो अब जितने खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा, उतना ही तो बेचेगा, है ना। तो 45 रुपए प्रति, ये दोनों का सीपी हो गए, तो 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पर तो एक्स कितने एक्स, 2 एक्स खरीद ले तो ये कितने एक्स बेचेगा, 2 एक्स बेचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा एसपी। तो बताओ सीपी कितना हो गया इसका, इसकी से गुणा करेंगे 40x, इसकी से गुणा करेंगे 30x, तो सीपी आ जाएगा हमारे पास 40 30 70x। इसकी से करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 90x। अभी तो इधर कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमारे यहाँ से, 20x का तो प्रॉफिट हो रहा है ना। 20x का तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर 20x है। तो वो कितने का बता दिया है प्रॉफिट, 480 रुपए का, 480 रुपए का। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 24। एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 24। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि कुल कितने संतरे खरीदे, कुल कितने संतरे, एक्स ये कितना होगा 2x। तो कुल संतरे बराबर, कुल संतरे खरीदे बराबर 2x, 2 गुना 24, 24 दूनी 48 संतरे। कितने संतरे खरीदे भैया हमने, 48 संतरे खरीदे। ठीक है भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपके पास, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है, उस पर उसके 15 अतिरिक्त रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है भैया, खरीदता है, सीपी है 225 रुपए में खरीद लिया, 15 रुपए उसके खर्चे में लगे, तो टोटल सीपी बन गया 240 रुपए। ठीक है, फिर क्या है, फिर कह रहा है उसे 15 रुपए नहीं, उसको 300 रुपए में बेच देता है, तो एसपी जो है उसका 300 रुपए है। अभी बताइए ना प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 60 रुपए का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 240 रुपए, है ना भैया। इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार 4 से 25 100 कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 25% का। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है मनिंदर ने 40,000 रुपए प्रत्येक दर के घोड़े, प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। अच्छा, 2 घोड़े खरीदे हैं 40,000 रुपए। उसने एक घोड़े को 15% के लाभ पर बेच दिया, किंतु दूसरे घोड़े को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हो। कितने रुपए की हानि हो, 3600 रुपए की हानि हो। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है। अब भैया कुल मिला के 3600 रुपए की हानि होनी चाहिए। अब ये बताओ कि 40 के 2 बेचे, 2 खरीदे, है ना। तो कुल जो सीपी हो गया वो 40 + 40 मतलब 80,000 रुपए हो गया, 80,000 रुपए हो गया। इसलिए 36,000 रुपए की हानि लेनी है, तो एसपी लॉस जो है वो 36,000 रुपए का है, 3600 का है लॉस, जो 3600 रुपए का है ना। तो 3600 का, तो जो एसपी बनेगा वो एसपी कितना बन जाएगा बताइए ना, 0 0 और 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे बचेगा 9 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचेगा 7। तो इतने रुपए के बेचने पड़ेंगे हमें दोनों के दोनों, है ना। एक को तो 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया ना, तो एक घोड़े का जो होता, एक घोड़े का सीपी वो कितना था, 40,000 रुपए का। 2,000 में तो 2 का घोड़े में तो 80,000 था ना। तो एक कब खरीदा कितना, एसपी कितना बनेगा जब 15% लाभ पर बेचेंगे, 1 2 3 4, है ना। 115/100, 1 2 1 2
4 से कर दो इसको, 2 जीरो 5 चौक 20, यहाँ से लगे 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4, तो ये 46,000 रुपये में पड़ गए। हमें जो टोटल बेचना है इतने रुपए की, तो बेचेंगे सारे के सारे हैं। तो दूसरे घोड़े का मूल्य, दूसरे घोड़े का एसपी कितने रुपए में बेचना पड़ेगा भैया हमें? 76,400 में से 46,000 घटा देंगे, तो कितना बचेंगे? 0 0 4 0 और जी टी, तो 30,040 रुपए का हमें बेचना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भैया, ये कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है ना। क्रय मूल्य के 60%, तो क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50%, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, दोनों दोनों बराबर है। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना, क्रय मूल्य पर ज्ञात करना है ना भैया। तो देखियो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो जो सीपी बटे एसपी आ गया वो आ गया आपके पास 5 बटे 6। सीपी कितने रुपए? 5 रुपए। एसपी कितने? 6 रुपए। प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए का। एसपी पे जो प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी पे तो ज्ञात करना ना। तो सीपी कितना है? 5 रुपए, 5 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा भैया? 20 बार। तो कितना का परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमें? 20% का प्रॉफिट हो गया, है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कह रहा है एक कार 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि होती है, तो उस कार का लागत मूल्य ज्ञात करना है ना। तो एसपी कितना दे रखा है इसका? 64,000 रुपए, 64,000 रुपए। और जो हानि हो रही है, लॉस कितना हो रहा है? 20% का। लॉस कितना हो रहा है? 20% का। तो हमें सीपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? सीपी। हम क्या जानते हैं, जो एसपी बराबर होता है सीपी, लॉस हो रहा है 80 बटे 100, तो सीपी कितना? 64,000 रुपए बराबर सीपी फाइंड करना, यहाँ पे आ जाएगा 80 बटे 100। 8 से काटो, 8 अट्ठे 64, 800 आ गया। इसे इधर करेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? 80,000 रुपए आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा भैया? 80,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 में खरीदता है, तो सीपी कितना दे रखा? 12.5। फिर कह रहा है कि उसे इतने रुपए में बेच देता है, एसपी कितना दे रखा? 13.75। लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो प्रॉफिट बताइएगा कितना आएगा? एसपी में सीपी घटाएंगे तो ये तो बचेगा ना, तो 0.25 तो ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा। 1.25 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट 1.25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 12.5। ठीक है भैया, एक जीरो आएगा नीचे, 1 0 से 1 0, 125 से 125, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमारे पास? 10% का प्रॉफिट हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक व्यक्ति को 10 मतलब 1035 में बेचने पर 8% की हानि होती है, एसपी कितना दे रखा है इसका? 1035, 8% की हानि होती है, उस वस्तु का कितने रुपए में खरीदी थी? सीपी याद करना। और 10% की हानि हो रही है, 10%, है ना। तो सिंपल है, क्या जानते हैं बताओ? एसपी, अरे डायरेक्ट लगाओ ना, एसपी कितना? 3 यो, तो सीपी का 10% का लॉस होगा 90/100, तो 1 0 से 1 0 काट के 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 2 एकम 9, 9 पंजे 45, इस किससे गुणा कर देंगे तो कितने रुपए की पड़ जाएगी? 1150 रुपए की पड़ जाएगी। कितने रुपए की पड़ जाएगी भैया? 1150 रुपए की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक विक्रेता को 40 रुपए में 45 से केले बेचने पर 40 रुपए में 45 केले, ऐसा करने पर 20% की हानि हुई। क्या हुई है? एसपी दे रखा, क्या दे रखा है? एसपी। बेचने पर 20% की हानि हुई है, 20% की क्या हुई है? हानि। अब हमें देखो एसपी दे रखा, सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालना पड़ेगा तो फिर फार्मूला क्या है हमारे पास कि एसपी कितना दे रखा? 40, 20% की हानि हुई तो सीपी गुणा 80/100, इससे कितनी बार जाएगा? 2 बार, इससे कितनी बार जाएगा? 50 बार, तो सीपी कितना रुपए आएगा इसका? 50 रुपए। तो हम 50 रुपए में कितने केले खरीद कर लेके आएंगे? 45, तो 50 रुपए में कितने केले खरीदे होंगे? 45। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? है, फिर 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो? क्या हो? 20% का प्रॉफिट। अब 20% का प्रॉफिट, तो इसको ऐसे कर लो, 20% का प्रॉफिट चाहिए ना, तो प्रॉफिट चलेगा ना कि एसपी कितना बनेगा बताइए जरा? 120/100, 1 2 1 2, 12 पंजे 60,
तो 60 रुपए आएगा। तो 60 रुपए में कितने केले बेचने पड़ेंगे हमें? 45। तो 60 रुपए में 45 केले, है ना। तो 1 रुपए में कितने केले? 45/60। अब हमें कितने में बताने? 24 रुपए में। तो 24 रुपए में कितने केले? 24 और मल्टीप्लाई कर दो। 15 क्या 45, 15 चौका अच्छा अच्छा 24 छत्या 18। कितने केले बेचने पड़ेंगे हमें? 18 केले बेचने पड़ेंगे। सही भैया, ओके। सॉरी, कितने केले? कौन सा था ये? 26। हाँ, कितने? 18 केले। है ना प्रॉब्लम? चलो तो भैया क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक चेक 30% के लाभ पर 286 रुपए में बेची गई। एसपी कितना दे रखा है इसका? 286 रुपए। 30% के प्रॉफिट पर। कितने पर? 30% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो लागत कीमत बतानी है हमें, सीपी बताना है। क्या बताना है हमें? सीपी। तो फार्मूला आपको बता रखा है मैंने, डायरेक्ट लगाओ। एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई लाभ हो रहा है 130/100 लगा दो। 1 1 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो सीपी कितना आ गया भैया? 220 रुपए। कितना आ गया? 220 रुपए आ गया। एनी प्रॉब्लम? बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, ये क्या कह रहा है? रेखा ने एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा और 22,000 रुपए में बेच दिया। एकदम सिंपल है। सीपी कितना है भैया इसका? 20,000 रुपए। और एसपी कितना है? 22,000 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000 रुपए का। प्रॉफिट कितने का हो गया? 2,000 रुपए का। तो लाभ परसेंट बताया ना हमें, लाभ परसेंट बराबर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। 20,000 रुपए। 2 3 2 5, 2 2 4 1 ये हो गया, है ना। 2 से काटेंगे कितना का? 10%। 10। तो प्रॉफिट कितना परसेंट का हो गया? 10% का प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम? ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भैया, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए। तो 300 रुपए 100 सेब, ये क्या हो गया हमारे पास? सीपी। फिर कह रहा है उसमें से 4 सड़े हुए निकल गए, तो मतलब बेकार निकल गए। सेब को 50 रुपए प्रति दर्जन। तो सेब कितने बचे हमारे पास? 4 खराब। शेष कितने हो गए हमारे पास? 296, है ना। ठीक है, और शेष 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, इसमें दर्जन निकालेंगे तो कितना आएगा लगभग? दर्जन 296/12। एक दर्जन में 12 होते हैं ना, 12 दूनी 24। कितने बचेंगे? 12 नहीं कट रहा क्या? 4 से काट लो। 4 8 32, 416। 12 से कटना चाहिए ना। 4 क्या? 12, 4 7 28, 4 चौक 16। ठीक है, नहीं कटेगा। तो कितने बैठ रहे हैं? 74/3 रुपए प्रति दर्जन बैठ रहे हैं। ठीक है, तो 74/3 रुपए प्रति दर्जन। फिर क्या कह रहा आगे? 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से, सॉरी इतने दर्जन बैठ रहे हैं भाई, इतने दर्जन। फिर कह रहा है कि 50 रुपए प्रति दर्जन की दर से निवल लाभ ज्ञात करना, कि निवल लाभ कितना होगा अगर 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से हम इसको बेच दे तो, है ना। एसपी कितना आएगा? 50 रुपए प्रति दर्जन। कितने हैं हमारे पास दर्जन? 74/3। 74/3। अच्छा, ये गलती होगी भाई। 100 सेब है, 4 सेब खराब निकले तो 96 सेब तो बचे ना। 96 सेब ही तो बचे ना, है ना। तो 96 सेब बचे हैं। तो अभी बताओ इसमें दर्जन कितने बैठेंगे? 8 दर्जन भी तो बैठेंगे ना, है ना। तो 8 दर्जन है। अब एसपी जो है कि चूंकि 1 दर्जन एसपी वो कितना रुपए दे रखा? 50 रुपए। तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा एसपी? 8 गुणा 50 मतलब 400 रुपए। कितने रुपए हो जाएगा? 400 रुपए। खरीदे कितने थे हमने? 300 रुपए के। बेच कितने के दिए? 400 रुपए के। निवल लाभ कितना होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर 400 माइनस के 300 बराबर 100 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए का। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। एसपी कितना देखा? 450 रुपए। और लॉस कितना रखा? 10% का। तो सीपी बताना है। तो कितना होगा? एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई लॉस हो गया तो 90/100
इससे लगभग कितने में आ जाएगा, 5 बार जाएगा, तो सीपी कितने रुपए आ गया, 500 रुपए। ठीक है भैया, सीपी कितने रुपए आ गया, 500 रुपए। फिर कह रहा है यदि उसे 540 रुपए में बेचा जाए, एसपी कितना दे दिया उसने, 540 रुपए, कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ से, 40 रुपए का। कितना प्रॉफिट होगा, 40 रुपए का। तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, 1 2 1 2, ठीक, 5 से काटेगा 5 8 40, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमारे पास, 8% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक दुकानदार ने प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदी। तो 144 वस्तुओं का सीपी लिख लूं मैं, है ना, 144 वस्तु का सीपी जो आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 90 पैसे, तो 90 पैसे मतलब ये रुपए में चेंज हो गए, तो कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 6 9 चौक 36 3, 9 चौक 36 3 39, हासिल लगे 3 और 9 एकम 9 3 12, तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, 129.6 बैठ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है कि रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, 20 खराब हो गई, तो बची कितनी होंगी हमारे पास, 20 वस्तु टूट, तो शेष 124। फिर कह रहा है कि प्रत्येक को 1.2 की दर से बेच देता है, तो एसपी कितना आ गया, 124 वस्तु का एसपी, टू का एसपी वो आ गया 124 मल्टीप्लाई 1.2, है ना, करिए जरा, 12 चौक 48, हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 4 28, हासिल लगे 2, 12 एकम 12 तो 14, 148.8 रुपए की, है ना। तो प्रॉफिट जो आएगा ये सीपी है, ये एसपी है, प्रॉफिट कितना आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 148.8 में से 100 है नहीं, घटाइए 2 बचेगा, और यहाँ पे 18 में से 9 बचेगा, यहाँ पे 3 1 बचेगा। ठीक है, 19.2 का, तो हमें बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जो आएगा आपके पास 1.92 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 129.6, पॉइंट से पॉइंट हट गया, है ना, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब काटो भैया 4 से, 4 क्या 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है नहीं, 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है भैया, 4 से काटो इसको, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 27 बार, 3 से काटेंगे 16 बार। ठीक है, अब इसको बताओ कितना आ रहा है, 16 पंजे 80, हासिल लगे 8, और 16 दूनी 32 8 40 बट्टे 27, 27 दूनी 54 तो ज्यादा हो, 27 कम 27, है ना, कितने बचेंगे 13 130, और 3 चौक 12, लगभग 4 बार ज्यादा, है ना, 4, तो 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10, 108, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2 22, 220 पॉइंट लगा लेंगे, और लगभग 3 7 21 7 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 8 बार लिख देंगे, तो लगभग 4.8% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 32 देखो भैया, ये कह रहा है 200 रुपए की लागत वस्तु की 10% हानि पर बेची जाती है ना, तो सीपी कितना दे रखा 200 रुपए, और हानि कितनी दे रखी इसकी 10%, तो इसका एसपी जो निकलेगा 200 का 90/100, मतलब कितने रुपए का एसपी आ गया, 180 रुपए का। फिर कह रहा है कि यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा, और कम कर रहा है एसपी, है ना, तो नया एसपी 5% और कम करने पर तो कितना आएगा भैया, 180 का 5% कम करने का 95/100, 1 19 बार जाएगा, यानी 5 से 5 10, 2 से 19 नम्मा 171 होते हैं, तो 171 रुपए आएगा इसका। ठीक है भैया, इसका आंसर हो गया 133। देखिए भैया 33 क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर ए में बेची जाती है, 20% लाभ पर ए में बेची जाती है, तो एसपी कितना दे रखा, ए रुपए, ए बराबर सीपी पता नहीं है, 20% लाभ, जितना लाभ होता है उसे 100 में जोड़ देते हैं, बटे 100 करते हैं ना, तो जो हमारे यहाँ पे सीपी आ गया वो कितना आ गया, 100 ए अपॉन 100 प्लस के बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, सलीम को 57-50 रुपए की सब्जियों के भारी भारसा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, उसको हानि प्रतिशत ज्ञात करनी, सिंपल एकदम। एसपी कितना है, सॉरी सीपी कितना है
5750। एसपी कितना है 4500 रुपये। तो जो प्रॉफिट हो गया इसका वो कितना हो गया, सॉरी लॉस होगा ना, प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, लॉस होगा। तो लॉस कितने रुपए का होगा बताओ, 1250 रुपये का लॉस हुआ। कितना रुपये लॉस हुआ, 1250 रुपये का। तो हमें लॉस परसेंटेज ज्ञात करनी है। तो लॉस परसेंटेज बराबर 1250 गुणा 100 बटे सीपी। सीपी कितना 5750, 1 0 से 1 0 कर दिया है ना। 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 2 10, 5 क्या 15। तो ये कितना आ गया अपने पास, हमारे पास लॉस परसेंटेज इक्वल टू 500 बटे 23, 500 बटे 23, ठीक है भैया। तो 500 बटे 23 का मतलब होता है 23 दूनी 46 तो हो जाएगा, कितने बचेंगे 46, 40 हो जाएगा, फिर 23 ही कम 23, तो 21.74 के आसपास आएगा लगभग, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपए में खरीदा और नवीनीकरण में इतने रुपए लगा दिए। तो सीपी जो बचा वाई के लायक वो कितना हो गया, 9,25,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे लग गए इसके, और 35,000 रुपए का और खरीद लिया उसने, मतलब इसे रिपेयर के लायक लगा दिए। तो कुल कितना रुपए का पड़ गया उसको, 9,60,000 रुपए का पड़ गया, ठीक है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि उस फ्लैट को 10,80,000 में बेच दिया हो, 10,80,000 में बेच दिया हो, है ना। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा भैया, प्रॉफिट बता दो। 60 मतलब 1 2 3 4 है नी, और 8 में से 6 गए 2, और 10 में से 9 गया 1, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया इसको, 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 96, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 96, 4 से घटो 4 दूनी 8, 4 से घटो 25, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 12.5% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक व्यक्ति ने चावल 7 बोरियां 80 रुपए प्रति बोरी की दर से, और चावल की 8 बोरी 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से, और चावल की 5 बोरी 1200 रुपए प्रति की दर से खरीदी, है ना। तो 7 बोरी 8 के हिसाब से खरीदी, सीपी ये सबका। तो 7 बोरी 8 के हिसाब से इतने की पड़ेगी, और 8 बोरी 1000 के हिसाब से इतने रुपए की पड़ेगी, और 5 बोरी 1200 के हिसाब से इतने रुपए की पड़ेगी। तो बताइएगा, 7 8 5600 रुपए की हो गई, 8,000 रुपए की हो गई, और 12 पंजे 60, 6,000 रुपए की हो गई। जोड़िए जरा इनको, 1 2 6 का 6, 6 8 6 14, 14 5, 14 और 5 कितने होते भैया 19। तो 19,600 रुपए की जो हमें खरीदने में पड़ेगी सीपी। फिर क्या कह रहे हैं आगे, चावल की एक बोरी का औसत लागत कितनी है, औसत लागत बतानी है ना। तो हमारे पास बोरी कितनी 7 ये है, 8 ये 8 7 15 15 5 20, कुल कितनी बोरी है हमारे पास 20 बोरी है ना। तो प्रति बोरी लागत, प्रति बोरी औसत लागत, औसत लागत भैया 19,600 रुपए की पड़ गई, बटे कितने बोरी 20 बोरी, 1 0 से 1 0 कट लिया, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 8 16। तो एक बोरी की जो कीमत आ गई औसत, तो वो कितनी आएगी 980 रुपए आएगी, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 37 भैया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है तो उसे 150 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है ना। तो खरीदता कितने में, सीपी कितना है 120 रुपए, एसपी कितना है 150 रुपए, प्रॉफिट बताइए कितना हो गया 30 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 120 रुपए, 3 चौक 12, 4 बार, 4 से कितनी बार 25 बार। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमारे पास 25% का, है ना भैया, 25% का ही तो होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कमला ने एक साइकिल 1650 रुपए में खरीदी, 8% हानि पर बेचना पड़ा। तो कमला को साइकिल कितने रुपए में बेचनी पड़ी। तो सीपी कितना दे रखा इसका 1650 रुपए, और लॉस कितना दे रखा 8% का। तो हमें एसपी तो ज्ञात करना है। तो एसपी बराबर क्या होता है सीपी, लॉस कितने का 8%, 92 तो बची रहना पे 1 1 5 से काटो, 5 तो नहीं 10, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से 15, 5 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 छक 12, 33 की और 46 की मल्टीप्लाई कर दो, 33 की और 46 की मल्टीप्लाई करना भैया जरा कितना होगा, 46 और 33,
36 18 का 8 हासिल लगा, 1 4 3 12, 36 18 18 12 30 और 1 31 हासिल लगे, 3 4 3 12 3 15 15 18 आ जाएगी। ठीक है, इसका आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भैया। 39 क्या कह रहा है, अगर किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल है। लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो गया तो 20% का प्रॉफिट है ना, जैसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 आ गया ना, ये सीपी हो गया ना, ये प्रॉफिट हो गया ना, एसपी कितना हो गया 6 रुपए हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पर, है ना, क्या पे निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 6, तो एक का ही हो रहा 6 पे निकालना है बट्टे मतलब गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा, इससे काटेंगे 50 यहाँ पे 3, तो 16 से 2/3% आ जाएगा, 16 से 2/3% आ जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक रुपए में 9 वस्तु बेचने पर, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहे हैं हम, 9 वस्तु, एक वस्तु 9 रुपए में बेच रहे हैं, 4% की हानि होती है, 4% की हानि, तो भैया इसका एसपी निकालना पड़ेगा, सॉरी बेचने पर एसपी दे रखा, सीपी निकालना पड़ेगा, तो सीपी जब निकालेंगे तो एसपी मल्टीप्लाई 100 अपन 4% की हानि हुई तो 96 बचेगा, काटो भैया, इससे कितनी बार जाएगा 4 से हो 25 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 24 बार, तो इसका आगे 25/24, 25/24। अब वो कह रहा है कि 44% का लाभ फिर से अर्जित करना है, हमें कितने परसेंट का लाभ अर्जित करना है 44% का, तो जो एसपी आएगा नया एसपी 25/24, 44% का लाभ 144/100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, 36 आ गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो जो इसका एसपी आ गया वो आ गया 3/2 रुपए, कितना आ गया 3/2 रुपए। अब 3/2 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेंगे हम, सॉरी बेचेंगे हम 9 वस्तु। अब 1 रुपए में बताइए जरा कितनी वस्तु बेचेंगे, 1 रुपए में 9 गुणा 2/3 क्या 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेंगे 6 वस्तु, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेंगे भैया 6 वस्तु। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भैया, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, एसपी कितना रखा है 21,000 रुपए, 5% का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए सीपी कितना आ जाएगा, ऐसे कर लो एसपी बराबर सीपी का 5% का प्रॉफिट है 105/100, तो इससे काटो 21 पंजे 105, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आएगा सीपी 20,000 रुपये आ जाएगा, सीपी कितना आ गया भैया 20,000 रुपये। फिर कह रहा है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, एसपी बताना है फिर से, तो 15% का लाभ प्राप्त करना है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 115/100, 1 2 1 2, तो काटी 2 जीरो आ गए, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, तो कितने की आ गई 23,000 रुपये की आ गई, कितने की आ गई भैया 23,000 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भैया, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, एसपी कितना रखा है इसका 180 रुपए, 10% की हानि हो रही है, तो एसपी बराबर सीपी 10% की हानि तो 90/100, इससे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो सीपी जो आगे इसका कितना रुपए आ गया 200 रुपए। ठीक है, फिर क्या रहा आगे, तदनुसार उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है, 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो जो एसपी होगा वो कितना होगा 200, 10% का लाभ 110/100, 2 0 से 2 0 और 11 दूनी 22, 220 रुपए हो जाएगा इसका एसपी, कितना आ जाएगा भैया 220 रुपए। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, तो 12 संतरे बराबर कितने रुपए के हैं 60 रुपए के, बेचने पर मतलब एसपी है, तो बेचने पर मतलब एसपी है, हानि होती है 25% की, हानि कितने की है 25% की, तो हमें यहाँ से सीपी निकालना पड़ेगा, तो एसपी कितना है देखो सीपी निकालेंगे हम, एसपी 60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन हानि हुई तो 75 है नहीं, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 20 बार 20 चौक 80, तो इसका जो आप कितने रुपए में खरीदे होंगे इसे 80 रुपए में है नहीं, 12 संतरे 80 रुपए में खरीदे होंगे। फिर कह रहे हैं तो अनुसार 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% का लाभ प्राप्त करना है, फिर से तो 25% का लाभ प्राप्त करना, तो एसपी कितना बनेगा इसका 80 का 125/100 है नहीं, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 बार 20 पंजे 100, कितने
रुपए होंगे 100 रुपए, तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे मैं 12। तो फिर कह रहा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 100 रुपए में कितने संतरे, जितने पहले करे थे तो कितने संतरे थे 12 संतरे, तो भैया 100 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे हमें 12 संतरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर, तो 80 बॉल पेन 80 पेन ले दो बस 140 रुपए में बेचने पर एसपी हो गया 30% की हानि होती है, 30% की हानि। तो भैया इसका सीपी निकालना पड़ेगा, तो एसपी कितना 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन हानि होगी तो 70, तो कितना आ जाएगा 800/7 आ गया, 800/7 रुपए है नहीं। फिर कह रहा है आगे, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने होंगे। तदनुसार उसे 30% लाभ प्राप्त करने का, कितना लाभ करना है 30%, तो 30% लाभ एसपी कितना आ जाएगा 800/7 130/100, 1 2 1 2 13 अट्ठे 104, 1 0 1 0 7 का 7 है ना। तो एक एसपी जो आगे कितना आ गया 1040/7 आ गया। अभी बताओ 1040/7 रुपए में कितनी वस्तु 80 पेन, कितने 80 पेन। तो अभी बताओ 1 रुपए में कितने पेन, 1 रुपए में कितने पेन 80 मल्टीप्लाई 7/1040 है ना भैया। तो हमें कितने रुपए में बताना 104 रुपए में बताना कितने पेन खरीदे होंगे। 104 रुपए की मल्टीप्लाई कर देना 80 मल्टीप्लाई 7 और 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, 1 0 से 1 0 कट गया 8 7 56। तो 104 रुपए में कितनी वस्तु भैया, ये कितने पेन 56 पेन, कितने पेन 56 पेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है ना। तो एसपी कितना आ गया इसका 170 रुपए, 15% की हानि हो रही, तो सीपी कितना आ जाएगा इसका, सीपी निकालो। एसपी बराबर जो होता है 170 बराबर सीपी मल्टीप्लाई 15% 85/100, 70 पंजे 85, 5 दूनी 10, तो सीपी कितना आ गया 200 रुपए आ गया। सीपी कितना आ गया भैया 200 रुपए। फिर आगे क्या करा, यदि इसे 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 20% का लाभ पाना, फिर से 20% का लाभ, तो एसपी कितना आ जाएगा इसका 200 का 120/100, 1 2 1 2 12 दूनी 24, कितने रुपए आ गए 240 रुपए। कितने रुपए आ गए भैया 240 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 46 करा, 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है ना। तो 20 वस्तु 160 रुपए, 20 वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि। ठीक है भैया, अब बेचने पर एसपी दे रखा, हमें सीपी निकालना है, तो सीपी जो होगा एसपी 160 रुपए मल्टीप्लाई 100/20% की हानि 80, इससे कितने आ जाएगा 2 बार, तो सीपी कितना आ जाएगा इसका 200 रुपए आ जाएगा। कितना आ गया भैया 200 रुपए। फिर कह रहा है तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का और लाभ कमाना है, तो जो एसपी आएगा वो कितना आएगा 20% का 120/100, 1 2 1 2 12 दूनी 24, कितने रुपए 240 रुपए। कितने रुपए भैया 240 रुपए। तो 240 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, तो भैया जो ये आता है स्टार्टिंग मतलब ये वाला मूल्य आता है वो इतनी तो वस्तु होती है जो पहली वाली होती है। तो 240 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होगी, 240 रुपए में कितनी वस्तु, जो पहली वाली थी कितनी वस्तु थी पहले में 20 वस्तु, तो कितनी वस्तु बेचनी होगी हमें 20 वस्तु बेचनी होगी। ठीक है भैया, कितनी वस्तु बेचनी होगी हमें 20 वस्तु बेचनी होगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 ठीक है, राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची, 15% की हानि उठाई। एसपी कितना दे रखा है 136 रुपए और लॉस कितना दे रखा 15%, तो सीपी निकालना है यहाँ से। सीपी 136 बराबर सीपी 15% 85/100,
17×5 = 85, 17×8 = 136 और 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 20×8 = 160। तो सीपी कितना आ गया भैया? 160 रुपये आ गया। सीपी कितना आ गया भैया? 160 रुपये। फिर क्या कह रहा है आगे? 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 15% का और लाभ प्राप्त करना है इसको, 15% का और लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? एसपी कितना आएगा? 160 का 115/100 1 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 क्या 15, 8 क्या 24, हाथ से लगे 2, 8 दूनी 16, 2 18। तो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी मेरे को? 184 रुपए में। ठीक है भैया। मतलब क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचकर कितने रुपए की हानि उठाता है? तो एसपी कितना दे रखा? 720 रुपए। हानि कितने परसेंट की उठा रहे हो? 25% की। ठीक है, तदनुसार उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो पहले यहाँ से सीपी तो निकाल लो ना। तो सीपी निकालने के लिए 720 एसपी दे रखा, तो सीपी का 25% का लॉस हो रहा है 75/100, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 2 6, 3 चौक 12, 140। तो जो पी सीपी होगी आपके पास वो हो गया 24 चौका 96, 960 रुपए का हो गया। फिर क्या कह रहा हो? 960 रुपए का। फिर कह रहा है कि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25% का। ठीक है, तो जो एसपी होगा वो कितना होगा? 960 मल्टीप्लाई 25% का प्रॉफिट, तो 125/100, तो 25 चौक 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 24 बार, मतलब 240 बार। और इसकी गुणा करो 5 24 हंस लगे तो 5 10 2 12, तो कितने रुपए की पड़ेगी वो? 1200 रुपए की पड़ेगी। कितने रुपए की पड़ेगी वो? 1200 रुपए की। क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49, 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है ना। ये देखो स्पेस खत्म करा है, अगले दिन करा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है। 1 रुपए में 36 संतरे। 1 रुपए में कितने संतरे? 36 संतरे। फिर कह रहा है और उसे 4% की हानि होती है। कितने परसेंट की हानि होती है? 4% की हानि। तो भैया इसका सीपी बेचता है ना, ये एसपी दे रखा, तो हमें इसका सीपी निकालना पड़ेगा। तो 1 रुपए दे रखा मल्टीप्लाई 100, 96 है, तो मतलब 96 तो बचेगा, काटो इसको 25 बार, इसको काटो 24 बार। तो जो इसका सीपी आ गया वो कितना आ गया? 25/24 आ गया। ठीक है भैया। फिर कह रहा है 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? 8% का लाभ कमाने के लिए एसपी बताना है, 8% का प्रॉफिट, तो 25/24 मल्टीप्लाई 108/100, 25 चौका 100, काटो जरा 4 से काटो, 4 2 नहीं 8, 4 7 28, तो कितना आ गया एसपी इसका? 27/24 रुपये। कितना आ गया? 27/24 रुपये। फिर क्या कह रहा आगे? तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? तो 27/24 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे हमें? 27/24 रुपये। जितने स्टार्टिंग में बेचते हैं हम, कितने बेचते हैं? 36, तो 36 संतरे। 1 रुपए में बताइए जरा, 1 रुपए में कितने? 36 मल्टीप्लाई 24/27, 24/27, तो काटिए जरा 9 चौक 36, 9 क्या 27, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे हमें? 32 संतरे। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 50, ए ने कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपए में खरीदा, उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया और बी ने वह इतने रुपए में सी को बेच दिया, तो बी का लाभ प्रतिशत कितना है? ए ने एक सिस्टम खरीदा 40,000 रुपए में, उसे बी को 4% हानि पर, तो बी को जो मिला गया है वो कितने का मिला? 40,000 रुपए का रहा। इसे 4% की हानि पर मतलब 96/100, 1 2 1 2 1 2 6 चौक 24 हाथ से लेके 2 9 चौक 36 और 2 38, कितने रुपए का पड़ गया? ठीक है, बी को। अब कह रहा है यदि बी ने वह इतने रुपए में सी को बेचा, सी को कितने का पड़ा है? 40,320। अब बताओ इसका प्रॉफिट कितने का? ये बी का है, ये सी का है, तो बी ने बेचा है तो मतलब तो से सीपी होगा, ये वाला एसपी होगा, तो करीब 0 2 और 13 में से 4 गए 9, यहाँ पे 9 9 में से गया ये, ठीक है, 1920 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो बताना हमें, प्रॉफिट परसेंटेज रहा होता 1920 मल्टीप्लाई 100 अपॉन बी वाला,
38 4 डबल 0 1 2 1 2 काटो भैया, 4 से काटो, 4 नम 36, 4 छम 24, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और जी 16 पंजे 16 छम 96, 16 छम 96, 16 के 48, 6 पंजे 30। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया भैया? 5% का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो आज के लिए मैंने 50% कराया प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, है ना। तो सी यू टुमारो।